नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज सच की पड़ताल में बात तहव्वुर राना की। आपको याद है तहव्वुर राना कौन था? आपको बताएंगे, लेकिन आज फिर ये नाम सुर्खियों में है। ये वो शख्स है जिसने 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की साजिश रचने में मदद की। डेविड हेडली नाम का एक पाकिस्तानी मूल का कनेडियन इसका दोस्त था जो लश्कर से जुड़ा हुआ था और जिसने 2008 के हमलों के पहले लगातार मुंबई की रैकी की थी। फिर से याद दिला दें कि ये कौन है तहव्वुर राना। तहव्वुर राना 2008 में 26/11 के मुंबई हमले का एक आरोपी था। 62 साल का ये शख्स डेविड हेडली के बचपन का दोस्त था। डेविड हेडली और तहव्वुर राना दोनों पाकिस्तान के एक ही स्कूल में पढ़े। शुरुआती 5 साल हेडली भी 5 साल वहीं पढ़ा। तहव्वुर राना बाद में कनाडा गया और फिर वहां का नागरिक हो गया। राना ने अमेरिका में एक कंपनी बनाई, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इन शिकागो। राना की कंपनी से ही मुंबई में जुड़ा था लश्कर-ए-तैयबा का डेविड हेडली। लश्कर-ए-तैयबा यानी LET की मददगार थी राना की कंपनी। 2009 में पहले शिकागो में हेडली की गिरफ्तारी हुई और फिर राना गिरफ्तार किया गया क्योंकि हेडली ने राना का नाम लिया था। राना पर यह आरोप भी है कि उसने भारत में LET को हमले का सामान मुहैया कराया। 2020 में भारत ने राना के प्रत्यर्पण के लिए शिकायत दर्ज कराई। 2021 में अमेरिका ने तहव्वुर राना के भारत प्रत्यर्पण की कोर्ट से इजाज़त मांगी। अब कैलिफोर्निया की कोर्ट ने इजाज़त दी है। उसने माना है कि पहली नज़र में तहव्वुर राना पर लगे आरोप सही लग रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण कानून होने की वजह से तहव्वुर राना को भारत भेजा जाना चाहिए। इसे भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। Very regular touch with the US. तहव्वुर राना को भारत लाने की प्रक्रिया को लेकर हम लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं। अमेरिका की अदालत ने जो भी फैसला दिया है वो हम देख चुके हैं। इसे लेकर हमारे और अमेरिका के बीच संवाद जारी है। By the local US court there, that conversation of ours with the US side is continuing. लेकिन तहव्वुर राना का जिक्र याद दिला रहा है कि अब भी मुंबई हमले के कई खौफनाक गुनहगार पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जिन्होंने मुंबई पर हमले की साजिश की, जो पीछे से हैंडलर की तरह काम करते रहे, वो पाकिस्तान में हैं। 2011 में भारत ने ऐसे 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिनमें हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, इलियासी, पाकिस्तानी सेना का पूर्व मेजर अब्दुल रहमान हाशिम सईद उर्फ पाशा, अबू हमजा, साजिद मीर, ये तमाम नाम हैं। भारत इन सब को लेकर पाकिस्तान को बाकायदा डॉसियर दे चुका है। इनमें कुछ की तलाश FBI को भी है। इन सब को भारत भेजने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। वो अपने ढंग से वहां मुकदमे का नाटक चला रहा है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल आज है कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता खुला? क्या अब पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे आरोपी भी भारत लाए जा सकेंगे? आपके पास 3 विकल्प हैं, इस पर हाँ नहीं और कह नहीं सकते, और इसी की हम चर्चा करेंगे। आपकी राय बाद में देखेंगे सच का मीटर, लेकिन पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत, और यशोवर्धन आज़ाद, पूर्व विशेष निदेशक IB। यशोवर्धन आज़ाद, ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय एजेंसियों की, और इससे ही ये सवाल भी उठता है कि अगर तहव्वुर राना का एक्स्ट्रेडिशन अब हो रहा है, ये मुमकिन हुआ है, तो एक बड़ी कामयाबी है। खास करके पाकिस्तान का जो रोल था 26/11 में, उसके और भी सबूत या उसके सबूत देने में आसानी हो जाएगी, और पाकिस्तान में वो तमाम लंबी लिस्ट जो हमने अभी बताई, वो तमाम लोग बैठे हैं, उन्हें लाने में भी क्या कुछ मामला आसान हो सकता है? आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है कि आपको मालूम है कि प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, और इस विषय में जो कैलिफोर्निया कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा है, कि पूरे प्रकरण को देखने बाद उन्हें पूरा विश्वास है कि तहव्वुर राना का पूरा जो रोल है उसमें बड़ा ही स्पष्ट है। इसको ऑर्गेनाइज करने में, सारी सहायता करने में, बल्कि ये सबसे बड़े कॉन्डुइट ISI के थे। मेजर इकबाल से इनके गहरे संबंध थे। इन्होंने सारे सप्लाई मुहैया कराए थे वहाँ पे।
हेडली के साथ जो इनकी मीटिंग हुई थी दुबई में, उसमें इनकी सारी चर्चा हुई थी। हेडली ने इनको सारी रिपोर्टें दी थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें नगमा जी ये है कि चूंकि उसमें अमेरिकन नागरिक भी इन्वॉल्व थे और कोर्ट ने इसे बिल्कुल ही विश्वसनीय मांगा, जितने भी सबूत थे, और इसलिए इनका प्रत्यार्पण यहाँ पे किया जा रहा है। इससे नंबर एक, हमारा जो पक्ष है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है जब हम पाकिस्तान से इन लोगों की मांग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं, पाकिस्तान ने उसका नाटक कर रहे हैं, उन्होंने कुछ देर तक उनको रखा भी था। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली अगर मुझसे पूछें तो भी वर्तमान में मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी अपेक्षाएं हम कर सकते हैं कि उन्हें यहां किया जाए। मैं समझता हूं अगर यूएसए के तरफ से भी अगर कोशिश बहुत ही जरूरी है इस मामले में, और अगर हो तभी इस समस्या का कुछ निकाल हो सकता है। जी, ये जरूर है, जैसा आपने भी कहा कि जो पक्ष है भारत का वो बहुत मजबूत होता है क्योंकि सीधे संबंध हैं इनके तहव्वुर राना के वो तमाम हैंडलर्स के साथ में। यहाँ पर जब रैकी हुई थी उसमें भी कैसे इसकी कंपनी के जरिए मदद मिली थी, ये तमाम बातें अब साफ होती हैं। भारतीय एजेंसियों ने जो सबूत दिए थे, अशोक सजनार एक्स्ट्रेडिशन की बात होती है, प्रत्यर्पण की, तो उसमें कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अमेरिका और भारत के बीच में ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। इसके बावजूद ये जो तहव्वुर राना के एक्स्ट्रेडिशन अब मुमकिन हो पा रहा है, वो कूटनीति की भी एक बड़ी जीत है। कितना मुश्किल होता है इस तरह की कामयाबी हासिल करना? जी, बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसेस है। ये आप कूटनीति तो कह रहे हैं जो जैसे दो देशों के संबंधों में उसका वो है, बट इट्स ए लीगल प्रोसेस। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत डिटेल्ड होता है, कोर्ट्स में होती है, हियरिंग्स बहुत होती हैं, और बहुत मैंने खुद थोड़ा सा ये केस को डील किया है जब मैं जनीवा में था और वहां पर कुछ को हम एक्स्ट्रेडिशन चाहते थे। तो वहां पर इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कहीं पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं बहुत जगह। एक जगह कहीं कुछ मिस हो जाए तो उसको फिर वापस भेजना पड़ता है, फिर कोर्ट्स में। कोर्ट्स का आपको वैसे ही मालूम है नगमा, जो नॉर्मली बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है। और एक्स्ट्रेडिशन के लिए तो पर्टिकुलरली तो ये दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसका महत्व बहुत ही कम होता है। इट्स अ स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसेस। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो अमेरिका के साथ हमारे इतने बेहतरीन संबंध हैं, फिर भी 2008 में ये हादसा हुआ है और अब 2023 हो गया है। तो 15 साल में इसको हम आगे ले जाने में इसको सफल हुए हैं। तो जो अगर मैं दो शब्दों में वो भी कहूं, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था पाकिस्तान में कैसी पॉसिबिलिटी होंगी, तो मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं। क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पर जो अमेरिका का जो कोर्ट सिस्टम है ठीक काम किया है उसने, और उसके ऊपर उसने अपना निर्णय दिया है। पाकिस्तान का जो कोर्ट सिस्टम है टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमने अभी भी देखा है कैसे वहां पर चाहे उनके अपने अंदरूनी हालात के ऊपर उन्होंने कुछ वो निर्णय दिए हों, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, और पर्टिकुलरली वो लीगल बेसिस पर काम नहीं करेगा। हमने तो जो भी यहाँ पर आपको मालूम है जब पठानकोट का हमला हुआ, उधर से उनकी डेलीगेशन को यहाँ पर बुलाया देखने के लिए। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं जो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है। और आखिरी चीज, हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं है, तो वो तो लीगल बेसिस भी नहीं है हमें वो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। तो जब कोई लीगल बेसिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो यशवर्धन झा आजाद, अब ऐसे में अब जब तहव्वुर राना को यहाँ एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, जब उसका प्रत्यर्पण हो रहा है, तो इस पूरे 26/11 के मामले में, इस केस में, इस प्रत्यर्पण को आप कितना बड़ा मानते हैं? फिर इससे क्या हासिल हो सकता है आगे? कैसे आप इसे अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं? क्योंकि बहुत तमाम हैंडलर्स जो मास्टरमाइंड्स हैं वो तो पाकिस्तान में बैठे ही हुए हैं, वो वहीं पे रहेंगे। ये हम एक एक्स्ट्राडाइट कर पा रहे हैं इनको, पर इसका क्या असर? इस संबंध में निगमा जी मैं दो चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो एनआईए को हार्दिक बधाई दूंगा कि उन्होंने जो कागजात तैयार किए, जो केस तैयार किया, उसे इतना पुख्ता बनाया है। बल्कि एब्सेंशिया में भी ट्रायल हो चुका है, कन्विक्शन भी हो चुका है कुछ का। तो सबूत जो तैयार हुए हैं, जो कागजात तैयार हुए हैं, जैसा सजनार साहब ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्यूमेंटेशन इतना जबरदस्त होता है, इतना डिटेल्ड होता है, तो इसलिए उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा
कि इनके एक्स्ट्रेडिशन से, ये जो हैवान है इनको मैं खूनी कहूंगा क्योंकि इन्होंने 166 निर्दोष लोगों की जान ली थी, तो ये जब यहाँ पे आएंगे तो इससे जितने भी केस को जिस तरह से थ्रेड आउट और अन्वेषण किया है एनआईए ने, उसको पुख्ता करने का पूरा मौका मिलेगा। इससे ये भी फायदा होगा कि हेडली ने जितने बातें कही थी, जितना हमारे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को मालूम है, जिस तरह से बातचीत यहां से वहां हो रही थी, कौन से हैंडल थे, किस पोजीशन में थे, कहां पे थे, तो ये पूरा केस जो है और सामने एक आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि लौटाएं या नहीं लौटाएं, कम से कम पाकिस्तान शर्मसार तो होगा और पूरी दुनिया में ये जो खाका है पूरा खींच कर रख दिया जाएगा कि ये पूरा पाकिस्तान प्लान। जी अशोक सज्जनहार, आप भी मानते हैं ये छोटा सा कमेंट कि कम से कम पाकिस्तान का जो रोल था वो दुनिया के सामने लाने में ये मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इन डिनायल, जो हमने कुछ नहीं किया है, आपने हमको पूरे सबूत नहीं दिए। हमेशा से उनका यही रहा है, जो आपने सबूत जो आपने दिए, हमारे यहाँ पर तो कोर्ट्स में वो गया है, कोर्ट्स कहते हैं दीज एविडेंस इज नॉट इनफ, परंतु अब जो होगा वो बिल्कुल ऐसा एविडेंस होगा जिसको वो बिल्कुल किसी प्रकार से डिनाई नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया मानती है जो पाकिस्तान इसमें कल्पेबल है, परंतु इससे ये जो है चार्जेस है, क्लेम्स है, ये एलिगेशंस हैं, ये और भी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे पाकिस्तान। तो एक बड़ी कामयाबी है ये भारतीय एजेंसीज के लिए कि तमाम कानूनी प्रक्रिया को ठीक तरह से उसका पालन होकर ये कामयाबी हासिल हुई है। धन्यवाद आपका अशोक सज्जनहार और यशवर्धन झा आजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है भारतीय एजेंसियों के लिए कि ये एक्स्ट्रेडिशन हो रही है और पाकिस्तान पर जो आरोप लगे हैं या पाकिस्तान जिस तरह इसमें संलग्न था वो साबित करने में कामयाबी मिलती है भारत को। हमने आपसे सवाल पूछा था कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता खुला, क्या पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आरोपी भी भारत लाए जा सकेंगे? आपके पास विकल्प 3 है, सच का मीटर दिखाएंगे हम ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता खुला, क्या पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आरोपी भी भारत लाए जा सकेंगे? तो जो राय हमारे पास आप लोगों की आई उनमें 61% का जवाब है नहीं, और ये इसलिए भी होगा क्योंकि भारत की कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान के साथ, इन्हें लाना आसान नहीं है। जबकि 30% मानते हैं कि वो भी भारत लाए जा सकते हैं और 9% लोग वो भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय एजेंसीज की कि तहव्वुर राना जो एक मुख्य आरोपी है 26/11 के मामले में, उसका प्रत्यर्पण हो पा रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।